A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Yes, beta. Now we are going to start our class. प्यारे बच्चों, अभी लास्ट टाइम यस बेटा, अभी देखो क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ और आज का जो डिस्कशन है ना, इट्स ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन. तो प्लीज लिसन मी क्लियरली एंड केयरफुली. एक बात बताओ आप, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था. मान लो वी हैव टू ऑब्जेक्ट, which is connected to each other. Okay, mass of m1, mass of m2, और मैंने फोर्स अप्लाई किया था ये वाली बॉडी पे m पे. कल मैंने इन दोनों का आपको FBDP बना के दिखाया था ना मैंने. यस सर. हाँ जी. अब सुनो मेरी बात. अगर ये दोनों बॉडी कनेक्टेड है तो ये दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगी इस फोर्स की वजह से. और मान लिया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना मान लिया मैंने, a मान लिया. मान लो पूरा सिस्टम है वो एक साथ चलेगा. ये तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस सर. हाँ जी. मैं ये कह रहा हूँ बच्चों आपको, अगर मैं इन दोनों को एक ब्लॉक कंसिडर कर लूँ, लेट्स सपोज वी विल कंसिडर a single block of mass m1 plus m2 and force F is acting and the whole system is accelerating with acceleration a. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये अच्छे तरीके से. ये a के इक्वल आ गया ना, तो मैं सिस्टम का a निकाल सकता हूँ ना प्यारे बच्चों यहाँ पे. यस सर. ये सिस्टम का एक्सीलरेशन आया था, बिल्कुल सही बात है. अब इसमें पता है मुझे आपको क्या बताना है? इसमें बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात को आप. मैं ये कह रहा हूं, जब ये दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है तो 1 वाला 2 पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और 2 वाला 1 पे. यस. अब एक बात बताओ, ये बताओ ये फोर्स किसकी तरफ है? ये नॉर्मल फोर्स है 2 पे 1 की वजह से. और ये किस पे है? ये नॉर्मल फोर्स है 1 पे 2 की वजह से. 1 पे 2 की वजह से. बिल्कुल सही बात है. अब सेकंड पॉइंट सुनो मेरा. देखो पहले पॉइंट में मैंने ए निकालना सिखा दिया आपको. सेकंड पॉइंट में वो आपसे पूछेगा कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक. ये जो ब्लॉक है, अब इनके बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स पूछ सकता है वो आपसे. आप 1 पे निकाल सकते हो 2 की वजह से और 2 पे निकाल सकते हो 1 की वजह से. तो बताओ अगर मुझे निकालना पड़ जाए N12, ध्यान से सुना बेटा मेरी बात को, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात है? यस सर. हाँ, तो मुझे अगर मुझे N12 निकालना पड़ जाए तो देखो ध्यान से. अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, N12 किस वाले ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स? सर ब्लॉक नंबर 1 मास, जो मास 1 कंटेन करता है. M1 वाले पे. तो M1 पे एक बार फोर्स लगा लो सारे के सारे. इधर लग रहा है ना बेटा ये नॉर्मल वाला? यस सर. और ये बताओ सिस्टम हमारा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है कि राइट की तरफ मूव कर रहा है? राइट सर, राइट की तरफ. तो नेट फोर्स कौन सी बनेगी मेरी? जो नेट फोर्स में बोल रहा हूं वो नेट फोर्स मेरा F माइनस दिस होगा या दिस माइनस F होगा? बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? सर फोर्स ज्यादा होगा सर. यस, बिल्कुल सही बात है. तो F नेट किसके इक्वल लिखूं? मैं लिखूंगा M1 इंटू ए, क्योंकि मास तो M1 है. अब F नेट क्या लिखूं मैं? F ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है? सर F ज्यादा है. तो मैं क्या लिखूंगा इनका डिफरेंस क्या लिख सकता हूं मैं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे F बच्चों? माइनस
क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? यस सर। यस, बिल्कुल सही बात है। अब प्यारे बच्चों, मुझे तो N12 को निकालना है। अगर मुझे N12 को निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? इसको मैं इधर लेके चला गया, यस सर। इसको इधर ले आया, मैं क्या लिख सकता हूँ ना मैथमेटिकली? यस सर, लिख सकते हो। तो बताओ प्यारे बच्चों, N12 किसके इक्वल आ गया? N12 बताओ। F माइनस M1, ए की वैल्यू बताओ कहाँ है? ए की वैल्यू देखिए, ये आई हुई। कितनी वैल्यू है ए की? एफ एफ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब ये एलसीएम लेना आता है ना आपको? यस सर। अगर आप हाँ, कितना एलसीएम आने वाला है बताओ? कितना एलसीएम आएगा बेटा? कितना एलसीएम आ जाएगा? M1 प्लस, M2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? FM1 प्लस FM2 प्लस M। FM1। बोलो प्यारे बच्चों, देखो यही तो है। यस सर। हाँ, तो FM1 से FM1 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो N12 किसके इक्वल आ गया? इतना फोर्स आएगा। FM2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। बिल्कुल चमकदार बात कर ली। चलो एक न्यूमेरिकल ही बोल देता हूँ, थोड़ा और आपको अच्छे से फील हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ, थोड़ा और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपको। ये 2 kg है, ये 3 kg है, और ये फोर्स लगा दिया मैंने 20 न्यूटन। लगा दिया? लगा दिया ना? यस सर। ए बता यस बेटा। सर। ए बताओ कितना आ गया? ए कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? आगे निकालना कैसे आया ए? यस सर। ए कैसे सर दोनों निकाला? का मास ऐड करना में। हाँ, दोनों साथ में तो चल रहे हैं ना बेटा, ये कनेक्टेड प्रॉब्लम है यस बेटा। सर, दोनों का मास ऐड करके सर Yes, डिवाइड sir. बाय जितना हम The फोर्स force अप्लाई कर by रहे हैं। total mass. ये कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम है बेटा। 2 बॉडी है, 3 बॉडी है, वो सारी की सारी कैसे होंगी आपस में? कनेक्टेड होंगी। कनेक्टेड। चलो, बिल्कुल सही बात है। अब उसने पता है क्या पूछा सेकंड पार्ट में? उसने सेकंड पार्ट में पूछा N12 बताओ। अब 1 पे बताओ 2 की, यानी कि इस वाले पे बताओ 2 kg पे निकालनी है। इसकी वजह से मान लो ये मैंने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। अब बताओ, तुम समझे ना मेरी बात है? यस सर। तो मुझे इसको ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा बेटा। ध्यान से सुनना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बात को फील करना। इधर बताओ, इधर कितना लगा रखा है मैंने फोर्स? 20 न्यूटन। कितना मास है ये? 20 Newton. कितना मास है? 2 kg. 2 अगर kg. अगर मेरा पूरा सिस्टम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो ये 2 kg वाला भी कितने से मूव कर रहा है? 4 meter per second square से. इसका मतलब है ये तो मेरा कितना आ गया? 4। और ये फोर फोर्स, मीटर पर हाँ, ये फोर्स कितना है? N23 लिख सकता हूँ ना इसको मैं? Yes, sir. हाँ, 2 पे 3 की वजह से। अब बताओ बेटा, अब नेट फोर्स 20 है या ये ज्यादा है? सिस्टम किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट? ये जो राइट। हमारा राइट में जा रहा है, Yes, sir. Right. तो Yes, sir. हाँ, तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन है? 20 है ना? Yes, यस sir. सर। 20 Newton. यस, तो मैं क्या लिखूं इसको? एक बार ध्यान से देखो इस इक्वेशन को जो मैंने लिखी है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? यस सर। एफ नेट इक्वल टू एम ए। एम कितना है? 2 kg। ए कितना Yes, है? sir. 4। अरे बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो 20 माइनस N23 किसके इक्वल आ गया? 8। तो बताओ प्यारे बच्चों, N23 किसके इक्वल आ गया? 20 में से 8 गया, कितना आ गया? 12. 12। अरे बोलो यार प्यारे बच्चों, कितना आया? 12 सर Newton. 12। 12। बिल्कुल सही बात है। अब एक बच्चे ने मेरे से पता है क्या पूछा? एक बच्चे ने मेरे से एक बात पूछी बेटा, कि सर आपने तो है ना 2 पे निकाल दिया 3 की वजह से। मैंने कहा सही बात है। वो बच्चा बोला सर 3 पे निकालो 2 की वजह से।
क्या पूछा उस बच्चे ने, कितने पे निकालो? 3 पे 2 की वजह से। हाँ, अब एक बात बताओ, मैं इधर यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको फील हो जाए। अब बताओ, अब बताओ 3 पे तो ऐसा लगेगा ना बेटा? Yes, यस sir. सर, 3 पे 2 की वजह से ऐसा लगेगा ना? यस सर। और Yes, 3 का sir. 3 kg mass. और 3 का ए कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे प्यारे बच्चों, अगर पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 3 का भी 4 होगा, 2 का भी 4 होगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो अब इसको तो इसके ऊपर तो और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो एफ नेट किसके इक्वल होता है? एम में। एफ नेट कितना है इस पे लगने वाला? 3 2 इक्वल टू एम कितना है? 3, ए कितना है? 4, 3 4 जा 12 न्यूटन। अब बताओ, बताओ बेटा, N32 कितना आ गया? 12 न्यूटन। और इसमें भी कितना आया था? 12 न्यूटन तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकालोगे बताओ? जितना फोर्स सर। 2 वाले ने 3 पे लगाया उतना ही फोर्स उतना ही 3 वाले हाँ, ने 2 पे लगाया। ये Yes, दोनों sir. बराबर लगेंगे बेटा। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है जो मैंने बताया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का ना बेटा? आगे बढ़ूं फिर, कर लोगे ना? Yes, sir. जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया उतना फोर्स 2 ने 3 पे लगाया. बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा जी हम बात करते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ, यानी कि कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन क्या- थर्ड So लॉ। हाँ, action equal to reaction. पूरी डेफिनेशन बोलो। देखो इधर रखा है, स्टेटमेंट क्या बोलती है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट Reaction. रिएक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कभी भी है ना, मोनो फोर्स, सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी बेटा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक सिंगल फोर्स कभी भी, फोर्स हमेशा पेयर में मिलेगी बेटा। जहाँ पे एक्शन है ना वहां पे क्या मिलेगा उसको? रिएक्शन। हाँ, उनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो सकते हैं, कम ज्यादा, लेकिन मिलेंगे दोनों आपको। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, एक मोनो फोर्स, एक सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। चलो अब एक देखो, सुनो मेरी बात है, अभी बिल्कुल आपको फील दे देता हूं मैं इसका न्यूमेरिकल लेके। अभी ये मैंने ब्लॉक लिया था, कितने मास का ब्लॉक था? 2 kg। 2 kg का। ये कितने का था बेटा? 3 kg. तो 3 अगर kg। हाँ यस बेटा, तो इन दोनों को मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब बताओ क्या ये फोर्स कितना है? ये फोर्स किस पे लगा? एन किस पे? 3 पे, किसकी वजह से? 2. और ये किस पे लगा? 2 की 2 वजह पे। से. 2 पे लगा 3 की 2 वजह पे से। 3 की वजह से. इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी? 12 न्यूटन। इसकी भी वैल्यू कितनी आई Yes, थी? sir. 12 Newton. अब हाँ बताओ, ये दोनों के दोनों जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कैसे लग रहे हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड? Yes, sir. इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट इन? Direction. यस Yes, sir. हाँ, मेरे सारे पॉइंट इकट्ठे करते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। अपोजिट इन Direction. डायरेक्शन। कई न्यूटन थर्ड लॉ हो गया Yes, sir. ना बेटा? एक पॉइंट और क्लियर यस है, सर। एक एक पॉइंट और है। ये जो दो फोर्स लग रही है ना, N32 और N23, Yes. ये दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन द 2 डिफरेंट बॉडीज। ये जो दो फोर्स है ना बेटा, ये दो अलग अलग बॉडी पे लगने चाहिए, जरूरी है. जरूरी है। अब ये बताओ, ये किस पे है? 3 पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से। ये किस पे है? 2 पे, किसकी वजह से? 3 पे। तो बताओ ये दोनों फोर्स, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये एक ही बॉडी पे लग रहे हैं कि दो दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं? दो अलग. सर दो अलग अलग पे. यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मीन थर्ड। तो क्या बोला मैंने? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन, डायरेक्शन. एंड दे मस्ट बी, बोलो, On two different bodies. दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन
डिफरेंट टू बॉडी डिफरेंट बॉडीज। यस तो जरूरी नहीं है ना सर, हाँ दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। हाँ दो दो की बात करेंगे ना बिटवीन टू हाँ वो कोई जरूरी नहीं है डिफरेंट बॉडीज लगता है तुम्हें बात समझ में आ गई। जल्दी बताओ इनको सुनो मेरी बात है बेटा ये म्यूट कर ले भाई मुकुल म्यूट कर ले बेटा आवाज आ रही है आपकी हाँ अब मैं ये कह रहा हूं आपको ये जो दो फोर्स लगे 3 ने 2 पे लगाया 2 ने 3 पे लगाया इन फोर्स को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स क्या बोलेंगे इनको एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स पूरा नाम बोलो बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। बताओ किन फोर्स को आप एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स बोलोगे जल्दी बताओ जो इक्वल तो हो मैग्नीट्यूड जो में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एंड दे मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट बॉडीज। Different bodies. ये आया समझ में यस सर। यस सर। सारे सारे बच्चे सबमिट करो तब आगे बढ़ूंगा क्या ये क्लियर हुआ सभी को यस सर। यस यस सर। Yes, बिल्कुल सही बात है थैंक यू आगे देखते हैं देखो मैंने ये लिख रखा है नोट बना के चमकदार नोट है देखो ध्यान से एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम इक्वल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोजिट। हाँ और लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों कांटेक्ट में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी ऐसा कोई जरूरी क्यों नहीं है बताऊं अभी एक एग्जांपल देके बहुत शानदार वाला यस सर। मान लो ये यस सर। मान लो ये धरती माता है ये मान लो अर्थ है बेटा बोलो प्यारे बच्चों यस सर। और ये मान लो मून है ये मान लो मून है बेटा कौन है ये मून। ये मून है ओके यस सर। यस सर। तो क्या होगा आप बताओ मून क्या करता है अर्थ के रिवॉल्व करता अर्थ के राउंड। यस इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ यस सर। बोलो प्यारे बच्चों यस सर। बिल्कुल सही बात है यस सर। हाँ आप बताओ इसका मास कितना है अर्थ का मास कितना है प्यारे बच्चों इसका मान लो मास कैपिटल एम इसका मास मान लो स्मॉल एम बोलो प्यारे बच्चों यस सर। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी Yes, मान sir. ली इनके बीच में डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने और अब एक बात बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करेगा मून अर्थ पे लगाएगा और अर्थ मून पे लगाएगा सर। हाँ एक मिनट रुको ये फोर्स किस पे है फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू बाय मून। ये फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। अब बताओ सुनो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी तो ग्रेविटेशन फोर्स जी m1 m2 बाय में r2 डिस्टेंस आर स्क्वायर बेटा आर स्क्वायर हाँ आप बताओ जितनी फोर्स मून ने लगाई अर्थ पे उतनी ही फोर्स अर्थ ने लगाई मून पे। ये अच्छा तो जितनी अर्थ ने लगाई मून पे एंड वाइस वर्सा आप बताओ दोनों की क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बेटा ये तन्मय ये आवाज आ रही है आपकी पीछे पता नहीं कुछ चल रहा है इसको म्यूट कर दीजिए माइक को प्लीज हाँ जितना फोर्स मून ने अर्थ पे लगाया उतना ही अर्थ ने मून पे लगाया तो मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों की दोनों जो फोर्स हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है एंड दे मस्ट बी एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज बताओ एक ही बॉडी पे लग रहे हैं कि दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं सर दो अलग बॉडी पे लग रहे हैं तो आप बताओ पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने दोनों बॉडी को कनेक्ट करके बताया था पिछले वाले में दोनों बॉडी कैसी थी कनेक्टेड थी कैसी थी बेटा कनेक्टेड। हाँ और क्या इस वाले में बॉडी कनेक्टेड है क्या नो सर। इसका मतलब और एक्सप्लेनेशन पे कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। हाँ जरूरी नहीं है कि बॉडीज है वो कांटेक्ट में होंगी तभी लगेगा
बोलो प्यारे बच्चों, यस सर। क्या सर क्या क्या तुम्हें डाउट क्लियर हुआ? यस सर। पक्का सर एक सभी और को? डाउट। हाँ बेटा, ये है ना तन में, ये आवाज आ रही है आपके पीछे, क्या दिक्कत हो रही है बेटा? ये मेरे को बड़ा ये आवाज सुन रही है। सर मैं तो सर कहाँ पे बैठा हूँ सर, पंखे की आवाज आ रही होगी सर। बेटा पंखा बंद कर दे थोड़ी देर के लिए प्लीज। और हमारी सर। वीडियो है ना, हमारी ये रिकॉर्डिंग मोड में है, तो इसको डिस्टर्ब मत किया करो आप। थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार ओके तुम सर। लोग भी प्लीज। हाँ बता बेटा, किसका सर डाउट है? डाउट है। हाँ अब नहीं आएगी, सर बता। मेरा है सर। हाँ बोलो बोलो, डाउट बोलो बेटा। सर मेरा डाउट ये है कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सर यस। ये जरूरी है कि सर टू ही डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करें? अरे फिर दो ही तो पे लगेगा ना, दो तो होंगी ना। अब तू मान ले, तू तेरे ग्राउंड पे खड़ा है, तेरे तेरे घर में, तू तेरे फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है। अब तू चलने की यस सर। कोशिश कर रहा है, अब तू चलने की कोशिश कर रहा है। अब तू किसको प्रेस यस करेगा? सर। तो ग्राउंड को प्रेस करेगा ना। ग्राउंड तो फिर ग्राउंड में रिएक्शन, तो फिर ग्राउंड तेरे को क्या दे देगी? रिएक्शन दे देगी। तो फिर बेटा दो बॉडी तो होगी ना, एक तो तेरी बॉडी होगी, एक वो अर्थ हो गया। यस सर। सर यानी दो कि से ज्यादा नहीं हो सकते ना सर? ना, दो से ज्यादा नहीं बेटा, एक्शन रिएक्शन तो दो के बीच में लगेगा ना। ओके सर, क्लियर हो गया आइदर, डाउट। यस, आइदर दे आर इन कनेक्टेड और दे आर नॉट कनेक्टेड। ओके, नोट कनेक्टेड। क्या ये मेरा ये वाली जो स्लाइड है, क्या ये क्लियर है सभी को अच्छे से? यस सर। चलो बहुत शानदार बेटा। अब बताओ, सुनो सुनो सुनो, जो मैंने बताया अभी मैं उसी को आपको वेरीफाई करना चाहता हूँ। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको ग्राउंड पे रख दिया। अब ये ब्लॉक है तन में, पहले तो यहाँ पे तन में था, अब मैंने ब्लॉक रख दिया, ठीक है बेटा। यस सर। ये पार्ट में इसका है ना FBD बनाओ आप। मैंने आपको बताया था FBD क्या होता है, फ्री फ्री बॉडी बॉडी डायग्राम। डायग्राम। फ्री बॉडी, डायग्राम। तो इस बॉडी का FBD बना के दिखाओ मुझे आप, बताओ क्या होने वाला है, बताओ सर पहले तो सर एमजी सर ग्राउंड की तरफ सर पहले लगेगा। एमजी ये ग्राउंड पे लगाएगा और ये फिर लग गया। नॉर्मल सर फिर नॉर्मल ऊपर नॉर्मल लगेगा। परपेंडिकुलर बने लगेगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बात बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो, ठीक है। अब ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी। लक्की बेटा म्यूट कर अपने माइक को। लक्की, लक्की बेटा अपने माइक को म्यूट कर दे। लक्की, हाँ जी, सुनो, mg लग गया और ये नॉर्मल यस सर। रिएक्शन लग गई। अब ये बॉडी कहीं मूव करने ये वाली नहीं है, तो इसका मतलब n किसके इक्वल है? एमजी के इक्वल। n है mg के इक्वल। क्या ये दोनों, अब देखो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन, डायरेक्शन है। तो क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स हैं क्या ये? सर एक बार रिपीट करना। कौन सर नो किसने सर। किसने पूछा है नो मेरे से सर। अभी? यस सर। रिपीट करने के लिए किसने सर पूछा है? मैंने उज्जवल सर ने? उज्जवल ने। अब बेटा कहाँ गया हुआ यस था? सर। एक ब्लॉक है, सर एक बार फोन आ गया था। अब म्यूट कर दे अपने माइक को। करता हूँ। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको मैंने देखो यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका FBD बनाओ आप। अब एक बात बताओ, mg तो इस पे नीचे लगेगा यस सर। और और नॉर्मल ऊपर। ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगा देगी। यस सर। और ये बॉडी अब कहीं मूव नहीं कर रही ना, इट मींस n का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? एमजी के इक्वल है। तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है ना? यस सर अपोजिट है और टू डिफरेंट बॉडीज पे भी एक्ट कर रहे हैं। अरे 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 अरे, मैं ये पूछना चाहता हूँ बेटा, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है या नहीं? सारे बच्चे बोलो। सर यस है। सर। यस सर एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है या नहीं है? है सर है। सर है सर। बता बेटा हर्षिका, कैसे हैं? mg किस पे लग रहा है? सर सर एमजी सर सर ग्राउंड ब्लॉक नीचे लग ब्लॉक पे रहा है। mg बॉडी पे लग रहा है, इस मास पे लग रहा है, ग्राउंड की ग्रेविटी की वजह से। यस सर। mg किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है, किसकी वजह से? धरती माता की वजह सर से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। बोलो बेटा, यस यस सर। सर किस पे लग रहा है ये? यस सर। किस पे लग रहा है ये? ब्लॉक पे बॉडी पे। और n किस पे लग रहा है? सर अर्थ एमजी पे ग्राउंड लगा ग्राउंड पे n किस पे लग ग्राउंड रहा है? पे ग्राउंड पे लगा रहा है।
एन किस ग्राउंड पे, पे लग रहा है। एन किस पे लग रहा है हर्षिका? एन ब्लॉक पे लगा है सर एन। एन ग्राउंड ने लगाया है, कॉन्टैक्ट सरफेस ने लगाया है किस पे? ब्लॉक पे, ब्लॉक पे। बॉडी पे। तुम लोग भूल गए क्या मैंने बताया था इतने अच्छे तरीके से? नो सर मैंने तो सर यही कहा है एन कि किस एन पे? सर ग्राउंड बॉडी पे लगा रहा है। हाँ ग्राउंड लगा रहा है बॉडी पे। और एमजी, एमजी किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे सर। मतलब बॉडी पे ब्लॉक। बोलते ना, एक को तो बॉडी बोल रहा है, एक को तो ब्लॉक बोल रहा है। या तो ब्लॉक ही बोल दे या बॉडी ही बोल दे। ये दोनों फोर्स किस पे लग ओके रहे सर। हैं? ये दोनों फोर्स किस पे लग रहे हैं? बॉडी पर, बॉडी पर। दोनों तो सर फोर्स। ये एक्शन रिएक्शन नहीं। हाँ, और पहले क्या बोल रहे थे? तो मैंने तो पहले भी सर ना ही कहा था। एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स नहीं है बेटा ये, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को ये फॉलो सर नहीं। हाँ सुनो मेरी बात है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये इक्वल इन, मैग्नीट्यूड अपोजिट इन हाँ एंड अपोजिट इन, डायरेक्शन है, लेकिन ये हाँ थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हाँ। तो प्यारे बच्चों मेरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो तीनों पॉइंट क्लियर होंगे ना, तब हम क्या बोलेंगे उनको? एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्स लगता है तुम्हें बात समझ में आ गई। हाँ। अब ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए ना, एफबीडी बनाना आ गया आपको? यस सर। और इसने देखो, यस इसने सर। इसने देखो बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर, तो यस या नो? नो। नो। इसका आंसर नो आ जाएगा प्यारे बच्चों। कर लोगे ना? यस कर लेंगे सर। सर। ओके। सर अब देखो, सुनो सुनो सुनो, ये तन्मय है या कोई और है? सर मैन है, ये मैन बॉडी। अच्छा ये ठीक है। ये कोई आदमी है और ये कोई रोप है बेटा। ये आदमी सर। क्या कर रहा है? अच्छा अब एक बात बताओ, इस आदमी का जो भी मास है, मान लो एम मास है इसका, कितना मास है? ये सर एम मास है। हाँ, और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग बेटा मैंने मान ली मासलेस है। स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है सर। आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर, जहाँ पे सर हर एक पॉइंट पे सेम होगा। हाँ टेंशन इसके सर हर पॉइंट टेंशन पे। सेम होगा इसके अब इधर सुनो, हर एक बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो हुआ क्या, अब ये देखो, ये आदमी कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर। हाँ ये देखो, हाँ ये एक्सलरेट कर रहा है ऊपर। तो एक बात बताओ आप, ऊपर इसमें रस्सी में क्या है? रस्सी में क्या है ऊपर? ऊपर सर रस्सी में सर कॉन्टैक्ट सरफेस लग रखी है ऊपर तो। टेंशन है, टेंशन। जी यस सर, टेंशन है। स्ट्रिंग में क्या आता है हमेशा? टेंशन। और नीचे आदमी है, नीचे कौन है ये? आदमी। आदमी। बोलो प्यारे बच्चों। ठीक यस है। सर आदमी है। और और ये कहाँ जा रहा है ये? अच्छा एक बात सुनो, देखो ये आदमी है ना? यस यस सर। सर है। नीचे क्या लग रहा है इसका? इसके ऊपर क्या लग रहा है? एमजी लग रहा है। एमजी। और एमजी। और रस्सी का टेंशन कहाँ है? ऊपर की। अब बताओ, अब ये जा कहाँ रहा है? नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो बता, नेट फोर्स कौन ज्यादा है, टी ज्यादा है कि एमजी ज्यादा है? टी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे न्यूटन ज्यादा का है। जो सेकंड लॉ है उसको अप्लाई कर दूंगा। एफ नेट किसके इक्वल होता है? एम में। एम में की। अब एफ नेट क्या लिखूं? एफ नेट क्या लिखूं? एफ नेट सर एम इंटू में ना 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 ना, ए। टी माइनस एम जी की एम जी माइनस टी? टी माइनस एम टी जी। माइनस एम क्योंकि जी। सर टी है। हाँ टी ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, टी ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है ना वो। यस सर। अगर एम जी ज्यादा होता तो उसका फिर वो स्ट्रिंग टूट जाती बीच में से। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। यस यस सर। सर। इसका मतलब जो टेंशन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एम ए प्लस एम जी। हाँ, एम को कॉमन निकाल के जी प्लस ए लिख दिया। अरे बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। देख देखो देखो देखो, ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ना, इसको लेके है ना 3 केस जनरेट होते हैं। 3 केस, कौन कौन से 3 केस? अगर प्यारे बच्चों टेंशन ज्यादा है, अगर टी ज्यादा है किससे? एमजी से। हाँ एमजी से। तो आदमी कहाँ जाएगा? आदमी ऊपर एक्सलरेट करेगा। ऊपर। आदमी ऊपर क्या करेगा? एक्सलरेट करेगा, ऊपर जा सकता है। एक्सेलरेट। यस। अगर टी बेटा लेस देन है एमजी से, तो मैन क्या करेगा? नीचे आएगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। हाँ, और अगर टी किसके बराबर है बिल्कुल एग्जैक्टली, एमजी के एमजी तो के। उस केस में उस आदमी का कोई एक्सेलरेशन, नहीं होगा ही होगा। नहीं। हाँ वो आदमी वहीं पे रहेगा। अरे बोलो प्यारे बच्चों।
यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे 3 केस जनरेट बनते हैं बेटा, तुम कर लोगे क्या? कर लेंगे यस सर। सर। तुम्हें समझ में आया ना बेटा? यस सर आ सर। गया। अब बताओ, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने इसी पे। देखो, अगर रस्सी का कितना है टेंशन, रस्सी कितना वेट को सहन कर सकती है? 600 न्यूटन। हाँ 600 न्यूटन। अगर 600 न्यूटन से ज्यादा का वेट लटकाएंगे ना तो ये टूट जाएगी। हाँ 600 न्यूटन तक ये रस्सी कहीं जाने वाली। नहीं है। तो उसने पूछा फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विच कैन क्लिम्ब अप द रोप। अब बताओ आदमी का मास कितना है? देखो ये रहा, आदमी का मास आदमी का कितना मास है? 50 केजी। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर Yes, sir. 50 केजी। 50 केजी है ना? यस सर। Yes, आदमी sir, का 50 मास kg 50 है। केजी है, तो इसका एक बार यहाँ पे एफबीडी बना लो। अब बनाओ इसका एफबीडी। बताओ अगर ये आदमी था तो बताओ यस सर। नीचे नीचे कितना लग रहा है? 500। यस सर नीचे 500 लग रहा है। 500 लग रहा है, और ऊपर कितना है? 600। ऊपर 650। हाँ रस्सी का टेंशन तो 600 है ना बेटा? यस सर। तो ये ऊपर जा रहा है। अरे अरे बच्चों, 500 ज्यादा है सर कि 500 600? क्यों लगेगा सर? 50 लगेगा सर। अरे जी भी वेट तो तो है। उसका सिर्फ 50 kg है ना। mg होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो जी भी तो लगेगा ना बेटा, 500 आ ओके। जाएगा ना। यस सर। तो, यस सर तो आ गया। अब बताओ, तो अरे इसका मास कितना है? 50 है। तो बताओ एफ नेट क्या लिखूं बेटा? 600 माइनस 500 600 माइनस 500 इंटू में 50 इक्वल टू इंटू। ma। हाँ तो 50 इंटू ए। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। 100 Yes, sir. 100 कितना? is a। तो बताओ वो कितने Yes, sir. एक्सेलरेशन, कितने a एक्सेलरेशन is से equal मूव to करेगा? 100 by 50 is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाँ की तो वो, मैक्सिमम से। तो हाँ तो इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो मूव करेगा। अरे बोलो प्यारे बच्चों। यस यस सर। सर। यस सर। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया तुम्हें? सर आ गया Yes, समझ sir. में। ओके आ गया सर। चलो ये क्वेश्चन निकालो एक आप। बताओ बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। Yes. और मास कितना है बॉडी का? जल्दी करो बेटा, टाइम कम रह गया अपने पास। 5 kg। और 5 केजी। वो फोर्स है ना, कितने टाइम के लिए लगता है? 5 5 5 सेकंड। सेकंड। हाँ बात को सुनना। एक्सीलरेशन निकालो पहले बॉडी का। एक्सीलरेशन तो ये इन दो से ही आ जाएगा, इन दो से ही ए निकल यस जाएगा। सर एक्चुअली 20 बाय में 5 है। यस 4 आ जाएगा सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन 4 आ गया। सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, 4 मीटर पर एक्सीलरेशन सेकंड तो स्क्वायर। आ गया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ए पार्ट तो आ गया भाई। बी में क्या पूछा इसने? वेलोसिटी एट Velocity at end of हाँ 5 seconds. end of 5 seconds। v इक्वल टू यू प्लस। 80। अब u उसकी 80। 0 है, शुरू में वो रेस्ट पे थी मान लो, तो v किसके इक्वल आ गई? 80। a कितना है? 4। और टाइम कितना है बेटा? 5 यस सर सेकंड। 5 5 सेकंड। है। 5 सेकंड तो 5 4 जा 20 मीटर। सेकंड पर सेकंड। और सी पार्ट में क्या होगा जल्दी बताओ? सी पार्ट में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट निकालो 5 सेकंड के बाद। तो एस किसके इक्वल होता है? यूटी प्लस हाफ हाफ एटी। 80 का स्क्वायर। तो एस किसके इक्वल आ गया? हाफ इंटू ए कितना है? 4। और टी कितना है? 25। तो कितना आ जाएगा बेटा? 50 मीटर आ जाएगा। 50। वेरी गुड। क्या तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन ये? यस सर आ गया Yes, सर sir. समझ में। यस सर। चलो बेटा, वैसे भी टाइम बस और ही हो गया है। आज का सेशन कैसा लगा आपको? आया समझ में?